आते हैं ये तस्वीर वाराणसी में देखिए जरा, दोनों तरफ के पक्ष के लोग मौजूद हैं यहाँ पर। उपेंद्र, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। बिल्कुल बिल्कुल मुझे आवाज आ रही है, मैं बात भी करता हूँ। किस बात नारेबाजी शुरू, किस बात नारा लगाया है, नारा लगाए वो लोग हर हर महादेव का। हम लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, अपनी मनमानी हो रही है। हम आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग माहौल खराब कर रहे हैं। नहीं माहौल नहीं, हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे हैं। देखिए सीधे सीधे बिशा से मंदिर के बाहर तस्वीर, इसके साथ मुस्लिम पक्ष के लोग यहाँ पर जो है नारेबाजी करते हुए ज्ञानवापी के मतलब किस बात पे ऐतराज है, किस बात पे किस बात पे ऐतराज है आप लोगों का? ऐतराज अभी बताएंगे मुफ्ती साहब खुद ही, हमने को वो नहीं होना चाहिए। जो ये देखिए मैं तीन तस्वीर, किस बात कोर्ट की किसी प्रक्रिया पर कोई ऐतराज नहीं। यहाँ पर उत्तेजक नारे लगे, प्रतिक्रिया हो गई, स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, हम लोग उसको रोक रहे हैं। ये देखिए हम सीधी तस्वीरें आ रही है, ये देखिए सीधी तस्वीरें यहाँ पर नारेबाजी होते हुई सीधी तस्वीरें। किस बात पे ऐतराज है आप लोगों को? ऐतराज किस बात पर है? ऐतराज उसी नारे पर हुआ है जो अभी कितने नारा लगाए थे? हर हर महादेव कौन लगाता है? महादेव का नारा लगाया, इधर से कोई हर हर महादेव को लगाया, हर हर कोई नहीं लगाया। हम लोग कोई हर हर महादेव का नारा नहीं लगाया। ये कह रहे हर हर महादेव का नारा नहीं लगा। हर हर महादेव का कोई नारा नहीं लगा। आप ऐसी बात सर मत कीजिए, मत करवाइए सब। नहीं सर, क्योंकि अरे वहाँ खड़े थे, चुनाव लड़ों ने नारा लगाया, एक दो बार लगा, इधर से थोड़ा सा एक्साइटमेंट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने हटा दिया, यही हुआ। सारी चीजें गलत है, गंदगी मत फैलवाइए। आपस में सब एक साथ रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सद्भाव प्रेम बनारस के अंदर जो गंगा जमुनी की तहजीब है वो बना रहना चाहिए। यही मैं कह रहा हूँ कि गंगा जमुनी की जो तहजीब है वो तहजीब बना रहनी चाहिए। अभी जो है अल्लाह अकबर की नारा लगा रहे हैं, हमारे हिंदू समाज में कोई हर हर महादेव का नारा नहीं लगा। महादेव का नारा, अरे नहीं मेरे भाई, कहाँ नारा लगा? क्या चुप रहे आप लोग, नारा लगा रहे हो? तुम अपनी सफाई पेश कर रही है, हर हर महादेव को सबसे पहले नारा लगा। तो आपने सुना जी, तो नारेबाजी दोनों तरफ से शुरू हो गई है। वाराणसी की ये गलियां जहां इस वक्त दोनों पक्ष के लोग जुटे हुए हैं, यहाँ पर सर्वे की टीम भी मौजूद है, सुरक्षा कर्मी भी मौजूद है, पुलिस के जवान भी मौजूद है। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट को यहाँ पर पूरा इंतजाम बनाने का आदेश अदालत की ओर से दिया गया है। हालांकि गहमा गहमी की ये तस्वीर, इसका अनुमान पहले से ही था। हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए लगातार, आपके पास आऊंगी उपेंद्र। एक रिएक्शन मेहताब उस्मानी का ले लेते हैं। मेहताब उस्मानी जी, ये जो हो रहा है अदालत का फैसला है, सर्वे होने दिया जाना चाहिए। आप लोगों को भी अपील करना चाहिए अपने समाज के लोगों से कि शांतिपूर्वक ढंग से अदालत के आदेश का यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हो, ना कि बवाल मचे। इतने लोग तो यहाँ पर नमाज पढ़ने नहीं आते थे जो आज यहाँ पर हंगामा करने आए हैं। मेहताब उस्मानी जी, गिरा दो आप। बाबरी मस्जिद गिराने का अदालत ने फैसला दिया था? नहीं, ये भीड़ ही थी जिन्होंने मस्जिद गिराई थी। आप ऐसा ही माहौल दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं देश में। अरे तनाव का माहौल है, आपको तो खुद मुझे तो लगता है कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए था कि ऐसे तनाव के माहौल में ऐसा फैसला देना सही नहीं है। मैं अपना सर्वे का फैसला अगर अदालत ने दिया है परिसर का, जिसमें ज्ञानवापी मस्जिद परिसर भी है और उसमें काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर भी है, सर्वे का फैसला दिया है, इसमें आपत्ति कहाँ है? आपत्ति ये है कि इस वक्त देश में माहौल तनाव का है। आपको भी पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि तनाव का माहौल है। ऐसे माहौल में इस तरीके के फैसले सही नहीं होते। तनाव का माहौल है पूरे देश में? किस तरह का तनाव है पूरे देश में? राज्यों में दंगे होकर रुके हैं अभी, आपको पता है, अच्छी तरह न्यूज में चला है सारे। यूपी में तो एक दंगा नहीं हुआ, यूपी में हुआ दंगा। क्या आपको ईद मनाने में दिक्कत हुई? हमने कहा ही नहीं था यूपी में ईद मनाने में दिक्कत हुई। हाँ, तो फिर आप ही कह रहे हैं ना कि देश में तनाव का माहौल है, बहुत ही माहौल खराब है। देश में जो माहौल चल रहा है एट प्रेजेंट, उसको देखते हुए कोर्ट को अगर इस मामले को सुनवाई भी करनी नहीं, अदालत तथ्यों के हिसाब से, कानून के हिसाब से, धाराओं के हिसाब से चले, या फिर लोगों की सोच और माहौल के हिसाब से चले?
ये कानून और धारा कोर्ट को भी पता होता है और कोर्ट को ये भी पता होता है कि देश में प्रेजेंट माहौल क्या है। ठीक है, मतलब अदालत का फैसला आपके मन के मुताबिक नहीं होगा तो आप यही कहेंगे कि खून की नदियां बह जाएंगी, खून हम चढ़ा देंगे, कत्लेआम हो जाएगा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे? हमने कहा ही नहीं, हमने यही नहीं कहा कि खून की नदियां, हम ये तो आप कह रहे हो, हमारी तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं अंजुम इंतजामिया मसाजिद कमेटी अदालत के अंदर कुछ और कहते हैं और अदालत के बाद सचिव कहते हैं कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे, धमकी देते हैं। डर इतना कि 2 बार तारीख आगे बढ़ चुकी है सर्वे की, ये 3री तारीख है। क्यों घुसने दे मस्जिद में, आप ये बताइए, हम क्यों घुसने दे मस्जिद में? आप बताइए मुझे कि हम मस्जिद में ये कारण है कि घुसने दें? अदालत के आदेश पे भी घुसने नहीं देंगे। अदालत, मैं तो यही पूछ रहा हूँ ना कि जिसने कोर्ट में केस डाला है, अदालत ने ये नहीं देखा कि पिछला बाबरी को जबरदस्ती गिरा दिया था इन लोगों ने, वही माहौल क्रिएट हो जाएगा देश में, अभी रुके रहे। सर्वे होने से वो माहौल क्रिएट हो जाएगा या आप लोग डर फैला रहे हैं? सर्वे में कितने मुस्लिम लोग हैं जरा बताइए मुझे, कोर्ट ने कितने लोगों का अपॉइंट किया मुस्लिम को सर्वे में? सारे ब्राह्मण हैं सर्वे में, सारे ब्राह्मणों को आप सर्वे करा रहे हो, वो झूठा सच्चा सर्वे करके दे देंगे कोर्ट को। आप हमारे लोग डालते हैं ना सर्वे में। वीडियोग्राफी अगर होती है तो झूठा सच्चा कैसे हो सकता है? एक बात बताइए, अगर वीडियोग्राफी होनी है तो उसमें कोई अपनी तरफ से विग्रह तो नहीं रख सकता। अगर रखेगा जो तो मस्जिद कमेटी के लोग भी तो वहां मौजूद होंगे, दोनों पक्षों के लोगों को रहने के, दोनों पक्षों के वकील को रहने की बात है। उनकी मौजूदगी में कुछ झूठा सच्चा वीडियो कैसे बन सकता है? आप अपने मन का डर, किसी भी वजह से अपने मन का डर आम लोगों के मन में डाल रहे हैं और अव्यवस्था की स्थिति पैदा हो रही है। लीगल पॉइंट है ये। वीडियोग्राफी की टीम में कितने मुस्लिम लोग शामिल हैं मुझे बताइए? क्या मुस्लिम लोग शामिल किए वीडियोग्राफी की टीम में? करने चाहिए थे। मस्जिद कमेटी के लोग भी वहीं पर मौजूद रहेंगे। मस्जिद कमेटी के लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा वीडियोग्राफी और सर्वे के बाद, वो उनकी मौजूदगी में सर्वे होगा, दोनों पक्ष के वकीलों की मौजूदगी में सर्वे होगा। कोर्ट ये आदेश नहीं दे सकता कि मस्जिद कमेटी के लोग वीडियो बना के कोर्ट में सबमिट कर दें? कोई जरूरी है ब्राह्मणों को मस्जिद में घुमा के अंदर वीडियो बनाना? मतलब आपको आपत्ति है ब्राह्मणों के मस्जिद में घुसने से? आप जो कमेटी बनाई अदालत ने, उनका सरनेम, उनकी जात, वो आपको नजर आई, अदालत का फैसला नजर नहीं आ रहा। आचार्य एच.एस. रावत जी, सवाल आपसे भी है कि जब यहां पर सर्वे की टीम पहुंची है तो यहां पर नारेबाजी क्यों शुरू हो गई? देखिए, कुछ इन्हीं के लोग जो उपद्रवी लोग हैं वो इस प्रकार का माहौल क्रिएट कर रहे हैं। इन्होंने 2 बार भी उस माहौल को खराब करने की कोशिश की है और जो मस्जिद के वहाँ इमाम थे, सेक्रेटरी थे, उन्होंने भी ये कहा था कि हम सर्वे नहीं होने देंगे। इनको डर किस बात का है सर्वे होने का? डर इनको इस बात का है कि पहले यहाँ पर मंदिर ही था, मूर्तियां हैं, और जो आप देखेंगे दीवारों के अंदर पीछे तोड़ा हुआ है, वहां पर भी मूर्तियां आज भी सरेआम दिखाई देती हैं। ये तो अंदर के सर्वे की बात हो रही है, अगर आप बाहर भी जाके इस मस्जिद को देखेंगे तो वहां पर भी आपको मूर्तियां दिखाई देती हैं। इसलिए इनको ये डर है कि वीडियोग्राफी में रिकॉर्डिंग आ जाएगी और कोर्ट का फैसला आएगा कि इसको हटाइए, डेमोलिश करिए, कि ये जो परिसर है ये काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर है,